राव जी जो इस कार्यक्रम अधिकारी हैं, मैं निवेदन करूंगा कृपया हमें संत निरंजन दास जी को माल्यार्पण करने की कृपा करेंगे। श्री हिमांशु राव जी, मनदीप दास जी महाराज को जी, श्री मनदीप दास जी महाराज जी को माल्यार्पण करने की कृपा करेंगे। बोधिसत्व रविदास जन्मस्थली पर परम आदरणीय संत मनदीप जी और उनके साथ में आए हुए समस्त संतों को नमन करते हुए संत गुरु रविदास सोसाइटी वाराणसी द्वारा आज रविदास जयंती के पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, उस कार्यक्रम में सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए, मुझे गुरु के रविदास जी के जो शब्द हैं, मन चंगा कठौती में गंगा, उनका कहना था अपने तर्क बुद्धि पर विश्वास करो, अपने कौशल पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो, और जो ब्राह्मणवादी शक्तियां जो तुम्हें मानवता से विहीन कर दिया है, तुम्हें नीच समझता है, उस चीज को समाप्त करने के लिए गुरु रविदास जी ने जो बाणी मन चंगा कठौती को चुना था, उसी बाणी को आज से 3000 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने अत्त दीपो भव का नारा दिया, अपना प्रकाश स्वयं बनो। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने मन चंगा कठौती में गंगा दे करके हम सबको तर्क बुद्धि पर बात करने की बात कही। और गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के खिलाफ उन्होंने जो जंग जीता, उन्होंने सबको समझाया कि कोई जन्म से नीच नहीं होता, कोई जो है अपने ऊंचे कर्मों से ऊंच होता है। लेकिन इन ब्राह्मणवादियों ने जो समाज में व्यवस्था रखा कि जन्म के कारण हम सबको नीच बना दिया था। लेकिन धन्यवाद दीजिए अपने परम पूज्य बोधिसत्व रविदास जी को, उन्होंने उस नीचता से मुक्ति से लाने के लिए उन्होंने नारा दिया मन चंगा कठौती में गंगा। उस चीज को आज हम लोगों को समझने की जरूरत है। गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां सभी को मिले अन्न, छोटा बड़ा सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने लोकतंत्र के हिमायती थी। आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान जो लिखा, उसी गुरु रविदास जी के परंपरा पर चल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दे करके आज हम लोगों को लोकतंत्र को मजबूत किया, प्रजातंत्र को मजबूत किया, और हम लोग समता सुनता न्याय बंधुत्व के आधार पर आज हम लोग सम्मान का जीवन जी रहे हैं। बोधिसत्व रविदास ने जो मानवी जो कलंक हम लोग ढो रहे थे, उससे मुक्ति कराने का काम हमारे गुरु रविदास ने कहा। न जच्चा होती वत्सलो, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कमुन्ना होती वत्सलो, कमुन्ना होती नि ब्राह्मणो। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कोई जन्म से नीच नहीं होता। इस पूरे सिस्टम को गुरु रविदास जी ने जो बाणी में अपने बात को रखा, उसी बाणी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों को जो एक सम्मानजनक जिंदगी जी मिल रही है, उसके लिए आपके बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने इस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया। पूरी परंपरा को आज आप देखेंगे, तथागत बुद्ध से लेकर के आंदोलन चला, उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उसी आंदोलन को बोधिसत्व रविदास ने आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को कबीर ने आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को ज्योतिबा फूले ने आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को माता सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़ाया। और मेरे मित्रों, नारायण गुरु ने भी वो आंदोलन को बढ़ाया, पेरियार ने बढ़ाया। लेकिन एक महापुरुष का नाम जिसे आप सम्मान से कहते हैं, जिसे आप बड़ी गरिमा से पूजते हैं, जिन्हें अपना उद्धारक मानते हैं, बाबा सारे महापुरुष
उन्होंने भारतीय संविधान में समेट करके आज हम लोगों को इस देश का हुक्मरान बनने का इस सम्मान दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे 6 दिसंबर 1956 के बाद, इसके बाद आंदोलन को गति रुक गई थी, हम लोग अपना भाग गए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिलाया, लेकिन उस वोट का अधिकार हम लोग सही सही प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने उसी पंजाब से, जिस पंजाब से आप लोग आए हैं, उसी पंजाब की भूमि में बहुजन नायक मानवर कांसी राम ने जन्म लिया। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, लेकिन वोट कैसे दिया जाता है, कैसे हुक्मरान बना जाता है, कैसे शासक बना जाता है, उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और उस चीज को सबक लेते हुए आपके बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब ने 1964 से आंदोलन प्रारंभ किया। पूरे देश में जा करके उन्होंने कहा अपने वोट को पहचानो, अधिकार जो छीनो, और उन्होंने कहा अधिकार मांगने से नहीं भरपूर मिलता है, अधिकार छीनने से मिलता है। और अधिकार छीनने के लिए बहुजन नायक मानवर कांशीराम ने साहब ने हम लोगों को जगाया। और हम लोग कहते हैं मानवर तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और मानवर कांशीराम साहब ने पंजाब की धरती से आकर के पूरे देश में हम लोगों को जगा दिया। मानवर तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। आज वही परंपरा को पूरा करते हुए पंजाब की सरजमी से आकर के आप लोगों ने जो गुरु रविदास के जन्मस्थली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पैमाने पर आपने ख्याति प्राप्त कराया है, इसके लिए मैं पूरे पंजाब के साथियों को, हरियाणा का और पूरे आए हुए इंग्लैंड से, कनाडा से, जर्मनी से, जापान से, वियना से आए हुए सभी साथियों का इस मान से अभिनंदन करता हूं, इस मन से उनका स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आज हम लोगों को, पूरे समाज के लोगों को एक चीज में बात कहना चाहूंगा, रविदासिया धर्म न बना। मैं जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अन्य प्रदेशों से, उनसे कहना चाहता हूं, गुरु रविदास जी ने जो आंदोलन चलाया, जिस हिंदू धर्म की नीचता से मुक्ति का आंदोलन चलाया, रविदासिया धर्म बना करके हिंदू धर्म से जो मुक्ति का आपने रास्ता अपनाया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे मित्रों, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लोग और अन्य प्रांतों के जो लोग गुरु रविदास जी की जय बोलते हैं, गुरु रविदास जी को अपना मानते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म में रह करके यदि गुरु रविदास को मानते हैं तो गुरु रविदास की वाणी का अपमान करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहता हूं कि गुरु रविदास की वाणी को मानना है तो रविदासिया धर्म को अपना लीजिए। अगर आप लोग और गहन अध्ययन करेंगे तो गुरु रविदास जी ने बौद्ध धर्म दर्शन को आगे बढ़ाया, बौद्ध धर्म दर्शन को आगे बढ़ाया। आपके बता दूं, स्वरूप चंद्र बौद्ध लिखते हैं गुरु रविदास जी की भी हत्या हुई। कुछ लोगों को हो सकता है, अभी बात चल रही है, बड़ी व्याख्यान चल रहा है, कुछ लोगों को असमंजस है, उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। आज राजस्थान के अंदर आप लोग देख ले, राजस्थान में कोई चमार का बेटा घोड़ी पे बैठ करके अपना बारात नहीं लगा सकता। आज से 16वीं शताब्दी में जरा सोचिए, गुरु रविदास जी एक छोटी बिरादरी में जन्म लिए। उस समय के लोग राणा के चित्तौड़ में उनका जो मंदिर बना, उनका जो खड़ाऊ रखा गया, एक साजिश है। मेरे मित्रों, शील बौद्ध कहते हैं एक नाटक होता है, उसमें गुरु रविदास की हत्या की बात आती है। तो गुरु रविदास जी को चमत्कारिक पुरुष बना करके पूरे आंदोलन को भटकाया गया। हम लोग समता स्वतंत्रता के न्याय के पुजारी हैं, भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, गुरु रविदास को मानने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि हिंदू धर्म से मुक्ति पा करके आपको रविदासिया धर्म अपनाइए, बौद्ध धर्म अपनाइए, तभी जाकर के गुरु रविदास जी का आंदोलन सफल होगा। और इस आज के दिन पर आपको ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत मंगल कामना हो। नमो बुद्धा।